पहली बात तो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आ, सभी के बच्चे सबके ही हैं। छात्र हमारा पहला बिंदु है, उसके लिए ना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है। उसका करियर हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसकी सुरक्षा और उसका भविष्य, उसकी रक्षा, सुरक्षा और उसका भविष्य। और इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम अभिभावकों के आग्रह और छात्रों के आग्रह के बाद, क्योंकि 2 बार ये परीक्षा स्थगित हो गई। जिस परीक्षा को पहले 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होना था जेईई का, वो फिर 18 जुलाई से और 23 जुलाई के बीच गई, 2-2.5 महीने पीछे गई। और फिर 2-2.5 महीने पीछे जा कर के अब 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच हो रही है। तो ऑलरेडी 2 बार ये स्थगित हो गई। ऐसे ही नीट की भी परीक्षा जो 3 मई को होनी थी, तो जब परिस्थितियाँ ऐसी थी तो फिर हमने 3 मई से पीछे किया और 26 जुलाई को किया। तो मई, जून, जुलाई, और जुलाई में भी जब परिस्थितियाँ ऐसी दिखी तो फिर उसको थोड़ा सा और पीछे किया, और तब जाकर के अभी 13 सितंबर को वो परीक्षा होनी है। मुझे ये अच्छा लगा कि देश के तमाम अभिभावकों ने और छात्रों ने उनके मेल, उनके सूचनाएं ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे मंत्रालय के उसमें जो हमारा एनटीए है उसको लगातार अभिभावकों का ये दबाव रहा कि छात्र कब तक पढ़ता रहेगा और इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो छात्रों का भी ये दबाव था और अभिभावकों का भी लगातार जो आग्रह था कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए, छात्र का 1 वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी उत्साहजनक रहा और हमको लगा कि अब ये परिस्थितियाँ हैं। और इस बीच कुछ लोग जरूर करके सुप्रीम कोर्ट में गए, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस सारे प्रकरण को सुना, जिसमें कई प्रकार के तर्क कुतर्क लोगों ने दिए और कहा कि साहब ये नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिका थी उसको खारिज करते हुए बोला कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेईई मेन अप्रैल 2020 परीक्षा से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता है, और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ये निर्देश दिया, और इसलिए छात्रों की, अभिभावकों की और सुप्रीम कोर्ट की, इन तीनों की मंशा को देखते हुए जो हमारे एनटीए है, जो इसकी परीक्षा की संस्था है, उसने ये निर्णय लिया कि अब इन तिथियों में ये परीक्षा होनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो एनटीए ने मुझे बताया, डीजी ने बताया मुझे, जब मैंने जानकारी ली कि कुल जेईई में 8,58,000 इसमें कुल अभ्यर्थी थे, और जब इन्होंने इसको पीछे के दिनों में ये तिथि घोषित करके ये कहा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड, तो 7,50,000 के करीब छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। इधर नीट में 24 घंटे के अंदर जो कुल 15,97,000 अभ्यर्थी हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। तो मुझे ये जो मेरे को मेल आती थी
एनटीए को मेल आती थी, जो अभिभावकों का और छात्रों का दबाव था कि नहीं होनी चाहिए, ये उसका प्रमाण है कि छात्र हर हालत में चाहता है कि परीक्षा